जिसके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए तुमने दुकानें खरीद कर रखी कि मेरा बेटा बड़ा होकर के आराम से जिंदगी गुजारे, हलाल से कमाया तो सुभान अल्लाह, लेकिन गलत राह से अगर तुमने कमाया है और बेटे के लिए कमाया तो किसी ने बहुत प्यारी बात कही, अफसोस है उस शख्स पर जो किसी की दुनिया बनाने के लिए खुद की आखिरत बर्बाद करता है। कभी कभी इंसान अपने बच्चों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर बैठता है, बर्बाद कर बैठता है। अब कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन माल नफा नहीं पहुंचाएगा, बेटा नफा नहीं पहुंचाएगा, बेटे नफा नहीं पहुंचाएंगे। अब आ रही है वो बात जो नबी का रास्ता है। जिस रास्ते पर चलने की तुम दुआ करते हो ना, अगर उस रास्ते पर चले जो नबी का रास्ता है तो वो चीज तुम्हें कयामत में उस वक्त नफा पहुंचाएगी जब तुम्हारा माल भी नहीं पहुंचाएगा, ना तुम्हारे बेटे नफा पहुंचाएंगे। आइए कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता कि कयामत में कौन सी चीज हमें नफा पहुंचाएगी? तो मेरे करीम ने फरमाया, यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कयामत के दिन सच बोलने वालों को उनका सच नफा पहुंचाएगा। तो सच बोलना ये नबी का रास्ता है, सच बोलना सिद्दीकीन का रास्ता है, सच बोलना शुहदा का रास्ता है, सच बोलना सालिहीन का रास्ता है। अब जैसा कि मैंने अर्ज किया कि नबी के रास्ते पर चलने के एवज में बंदा जन्नत का हकदार हो जाता है। मैंने कहा कि सच्चाई नबी का रास्ता है, तो क्या ये सच जन्नत तक ले जाता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़, सच को लाजिम पकड़ो। इन्न सिद्क़ बिर्रुन, बेशक सच नेकी है। इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, ये ऐसी नेकी है जो जन्नत तक लेकर के जाती है। एक जुमला तारीखी में आपकी समातों के हवाले करता हूं, सच बोलने वाला खुद के नजदीक भी बुलंद होता है और कुदरत के नजदीक भी बुलंद होता है, और झूठ बोलने वाला खुद की नजर में भी गिर जाता है और खुदा की नजर में भी गिर जाता है। अगर सच इतनी अजीम चीज न होती तो गौसे पाक की मां अपने बेटे को निकलते वक्त सिर्फ एक नसीहत सच बोलने की न करती, लेकिन मां ने एक नसीहत सच बोलने की करके अपने बेटे को बता दिया कि ए मेरे लगते जिगर, सच कितनी ताकतवर चीज है। सजदा करके, चिल्ला करके डाकुओं को तौबा की तौफीक तुम नहीं दिला सकते, लेकिन सच बोलोगे तो अल्लाह सच्चाई की बुनियाद पर डाकुओं की फौज को तौबा की तौफीक अता फरमा देगा, जैसा कि गौसे पाक के वाक़े से हमारे सामने। तो नबी का रास्ता है सच बोलना, और ये ऐसा हुनर है, ये ऐसा फन है कि इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि अगर आदमी सच बोलने के अंदर मशहूर हो जाए तो फिर उसको दुनिया और आखिरत की कोई तकलीफ नहीं आती, अल्लाह फिर उसको कामयाबी से हमकनार फरमा देता है। बहुत बड़ी कुव्वत का नाम है सच। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन कमजोर हो सकता है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मोमिन कमजोर हो सकता है। क्या मोमिन जिना कर सकता है? सरकार ने फरमाया, हाँ मोमिन जिना कर सकता है, हो सकता है उससे। लेकिन जब वो सहाबी पूछते हैं क्या मोमिन झूठा हो सकता है? सरकार ने फरमाया नहीं, जो मोमिन होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। आज कोई पार्टी पेमेंट लेने के लिए आई तो पता चला 40 दिन के लिए कहीं चले गए, 4 महीने के लिए कहीं चले गए, बल्कि दरवाजे पर पहुंच गया पेमेंट लेने वाला, तो बेटे से कहते हैं बोल दो अब्बा घर पे नहीं है।
ये सारी चीजें हो रही हैं। जब हमने दीन समझा ही नहीं और नबी के रास्ते पर चलने का हमने कष्ट किया ही नहीं, तो आज हमारा हाल यह है, हमारी जबान पर कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार है ही नहीं। अब बात जबान पर भरोसे की आई तो अर्ज करूं, किसी व्यापारी के पास आप भी जाते होंगे चंदा लेने के लिए, तो कोई व्यापारी तो ऐसा नहीं होता ना कि घर पूरा दे दे, घर का सामान दे दे, दुकान दे दे, दुकान का सारा माल दे दे और घर में कोई चीज भी न रखे, यहां तक कि जिस्म पर कुर्ता भी हो तो उसे भी उतार कर देकर टाट कर लिबास पहन ले। कोई ऐसा करे? है कोई ऐसा आज? भाई जवाब दीजिए, ऐसा मिलेगा आज? बल्कि बड़ी मादरत के साथ कोरोना में क्या हुआ, इमाम साहब को तनख्वाह नहीं पहुंचेगी, मौज़िन साहब को तनख्वाह नहीं दे सकते, कटौती करो, मुदर्रिसीन की तनख्वाह कटौती करो, चंदा कटौती करो, मोबाइल चलेगा जितना चलता था, एयर कंडीशन चलेगा जितना चलता था, खाना चलेगा जैसा चलता था, सब कुछ वैसा ही। सबसे पहले जब तंगी आती है तो अल्लाह के नाम पर बंदा जो खर्च करता था पहले उसमें कटौती करता है। वो पागल ये समझता है कि मैं इधर जो देता था ना ये ज्यादा चला जाता था, इसको काटो। अरे नादान, वही जो तेरा जाता था उसी की वजह से तो तुझे दूसरा सब मिल रहा था, लेकिन कटौती उसमें सबसे पहले करता है। लेकिन एक बात हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये अर्ज करूंगा और अपने उलमा से और हुफ़ाज़ से मैं कहूंगा, बहुत खुश नसीब हैं आप लोग। कोरोना के जमाने के अंदर MBA को, रिसर्च स्कॉलर को, MCOM को, MA को नौकरी के जाने की वजह से सब्जी बेचते हुए मैंने देखा, लेकिन खुदा की कसम मुझे एक हाफिज कुरान भी ऐसा नहीं मिला जो मार्केट में खड़े रह करके सब्जी बेचता हो। लॉकडाउन के जमाने में मेरा मौला अपने दीन को सीने में बसाने वालों को रुसवाई से बचा लिया करता है। हाँ, अगर किसी का कारोबार ही वो हो तो वो अलग चीज है, लेकिन तंगी की वजह से इसको यहां तक नौबत आ जाए नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी कौम के सरमाएदारों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने भी इस चीज का ख्याल रखा कि इतनी बुरी नौबत आने न पाए। खैर, क्या कोई ऐसा है जिससे अल्लाह के नाम पर मांगा जाए तो घर भी उठा करके दे दे, घर का सामान भी उठा कर दे दे, और कुछ देने के लिए जाएगा अगर बीवी से तेरा सोना दे दे तो कहेगी तुम क्या पागल तो नहीं हो गए? अरे अल्लाह के नाम पे तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा हो थोड़ा बहुत दे दो। ये क्या मेरा सोना उठाकर जा रहे हो, मेरे जेवरात उठाकर जा रहे हो, ये क्या अल्लाह के नाम पर देना? औरत फौरन रोक देगी। लेकिन मैं हैरान हूं, सिद्दीक अकबर तो सब कुछ लेकर आ गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या दूसरे दिन बीवी बच्चों को खिलाने की फिक्र नहीं थी कि मैं जब सब कुछ दे दूंगा तो कल मार्केट में मुझे अगर कपड़ा खरीद कर बेचना होगा तो खरीदने के लिए पैसा कहां से लाऊंगा, और जब मूड़ी नहीं होगी, कैपिटल नहीं होगी तो धंधा कैसे करूंगा? क्या सिद्दीक अकबर को यह ख्याल नहीं आया था? नहीं, आया ही नहीं था। तो क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला ये सब लुटा कर क्या आप मांग कर लोगों से खाते? नहीं, ये भी नहीं। तो फिर अब पूछते हैं सिद्दीक अकबर से, या अमीर अल मोमिनीन, आप सब कुछ लेकर के हुजूर के कदमों में रख दिया और हुजूर ने पूछा कि क्या छोड़े हो, तो आपने बता दिया अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा और सब लेकर के आ गया हूं, मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल काफी हैं। तो आप जब सब लेकर आकर दे दिए तो बीवी बच्चों के लिए आपको फिक्र नहीं थी? क्या करेंगे दूसरे दिन आप? अब सुनिए सिद्दीक अकबर का जवाब क्या होगा। चश्मे तसव्वुर में जब उनसे पूछा जाए तो जवाब में सिद्दीक अकबर यही कहते दिखाई देंगे, मैं माल तो लाकर कदम नाज़े मुस्तफ़ा पर रख दिया हूं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के रास्ते पर चलने की वजह से मार्केट में मैंने ऐसी इज्जत बनाई है कि मेरी सच्चाई पर लोग लाखों का माल मुझे यूं ही तिजारत के लिए दे दिया गया। ये
आज जरा उधार देकर के ले मांगने के लिए जाओ, बाटा के 5 जोड़े चप्पल के घिस जाएंगे लेकिन पेमेंट नहीं मिलेगी। और बहुत सारे जालिम ऐसे हैं जिन पर दुनिया वालों के पैसे निकलते हैं और चले उम्रा करने के लिए, चले हज करने के लिए। कहां का दीन तुमने सीखा है? और कुछ जालिम तो ऐसे हैं जो हज और उम्रा के नाम पर पैसे लेकर खा जाते हैं। जिस कौम में इस किस्म के जालिम मौजूद हों, वो कौम जमाने में कैसे इज्जत वाली बनकर के जी सकती है? बल्कि मस्जिद के अंदर जूते और चप्पल को जो मस्जिद के टॉयलेट के होते हैं, ट्रस्टियों को मजबूरन उसे भी जंजीर से बांध कर रखना पड़ता है कि कोई उठा कर न ले जाए। ग्लास को भी जंजीर से बांध कर रखना पड़ता है कि कोई उठा कर न ले जाए। ये हाल है हमारा। आज पूरी तवानाई झोंकी जा रही है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुदा की कसम ये होना चाहिए। नमाज की तालीम, रोजे की तालीम, हज की तालीम, ज़कात की तालीम। लेकिन ये सारी चीजें आपके और रब के दरमियान का मामला है। नमाज अल्लाह ने आप पर फर्ज की, उसकी बंदगी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई का ताल्लुक मुआशरे से है, बंदों से है। कि आप अगर सच बोलोगे तो आपकी सच्चाई की बुनियाद पर धोखे से आदमी बच जाएगा और वो सच्चाई आपकी इज्जत को 4 चांद लगा देगी। तो हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। लेकिन जानते ही नहीं ये रास्ता। तो सबसे पहले आज इस बात को जहन के अंदर महफूज कर लो कि दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है तो आज के बाद सच सच और सच ही अपनी ज़बान से कहना, चाहे उसमें कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। ये नबी का रास्ता है, ये सिद्दीकीन का रास्ता है, ये शोहदा का रास्ता है, ये सालिहीन का रास्ता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए, एक रास्ता सिद्दीक़ अकबर का ये भी बता दूं ताकि अकीदे की दुरुस्तगी भी हो जाए। जिस सिद्दीक़ अकबर की शान में अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जो सच लाया और वो जिसने उसकी तस्दीक की, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं। इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये मुत्तकी हैं। और हम नमाज में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, नबी के बाद सिद्दीक, नबी के कदमों से सबसे ज्यादा अगर कोई करीब है तो सिद्दीक। अब एक सवाल मार्केट में चल रहा है, अगर कहा जाए हुजूर से मांगना जायज तो कहें हाँ, कुरान शरीफ में तो आया है व अम्मस साइल फला तनहर, ये भी आया है मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। लेकिन ये उस वक्त तक के लिए है जब तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात के साथ जमीन पर जलवगर थे, तब तक। अब विसाल के बाद नहीं मांग सकते, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। तो चलिए हम सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, जिनके रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, कि क्या विसाल के बाद हुजूर से मांगना मना है? तो आइए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ज्यादा दिनों तक इस फर्श गिद्दी पर रह न सके। हिज्र और फिराक और जुदाई के गम में इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते जिसकी कोई इंतहा नहीं। और थोड़े ही अरसे के अंदर ऐसा महसूस होने लगा कि अब सिद्दीक़ अकबर इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, और बीमार भी उसी तरीके से हुए भी। तो अब जब सिद्दीक़ अकबर को अपना विसाल निगाहों के सामने नजर आने लगा तो वसीयत करते हैं। क्या वसीयत करते हैं? हुजूर पर्दा फरमा चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसीयत करते हैं, मेरी रूह जब मेरे जिस्म से जुदा हो तो मेरे जनाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के दरवाजे के पास ले जाकर के रख देना और सलाम पेश करना,
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करना कि अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है, अगर इजाजत मिल जाए तो पहलू में दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में दफन करना। वसाल हुआ, जनाजे को ले जाकर रखा गया, सलाम पेश किया गया और अर्ज किया गया अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। कब्र अनवर से आवाज आती है, हबीब को हबीब से मिला दो। दरवाजा खुला, सिद्दीक अकबर आज पहलू में आराम कर रहे हैं, दर्श दिया। सरकार के विसाल के बाद मांगना अगर शिर्क होता तो अबू बकर न मांगते, और मांगकर मुराद पूरी हो रही है। गोया ये सिद्दीक अकबर पैगाम दे रहे हैं कि विसाल के बाद भी मांगो तो मुस्तफा अता करते हैं। तो मेरे इमाम पुकार उठते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत। तो सिद्दीक अकबर ने यह अकीदा अता किया। लोग कहते हैं अल्लाह से मांगो, तो मैं कहता हूं कौन मना करता है अल्लाह से मांगने के लिए। आप भी जब बीमार हो तो एक काम किया करें, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मरीज को लेकर मस्जिद के अंदर लेटा दो, अल्लाह इसको शिफा अता फरमाए। लेकिन आप लेकर जाते हो, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो कि डॉक्टर के पास उसने इल्म हासिल किया है, उस इल्म की रोशनी में मरीज के इलाज की सलाहियत उसके पास है, इसलिए हम उसके पास जाते हैं ताकि उसकी वजह से मरीज को शिफा मिल जाए। नादानो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हो, तुम उसके बारे में तो ये अकीदा रखते हो कि वो मरीज को दवाएं दे करके तंदुरुस्त कर सकता है, उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। और जो मुस्तफा बराह रास्त खुदा से पढ़े हों, उस मुस्तफा के इल्म का क्या कहना, उनका क्या कहना। तो सिद्दीकीन का रास्ता। इसी तरीके से शोहदा के रास्ते पर चलने की हम दुआ करते हैं। हर माह मुहर्रम में ताजदारे करबला की याद मनाते। मैं जरा कड़वी बात भी कहने का आदी हूं, थोड़ा सा हजम कर लीजिएगा। जैसे ही 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत का वाकया बयान किया जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अच्छी बात है, मोहब्बत हुसैन के अंदर आंखों से आंसू बहाना कोई गुनाह का काम नहीं है। लेकिन एक सवाल पूछता हूं, जरा कड़वी बात, एक सवाल पूछता हूं, जिस इमाम हुसैन का तस्करा 72 जख्मों के बाद भी सजदा न छोड़ने का तुम सुनते हो और सुनने के बाद आंसू बहाते हो और ये कहते हो कि उन्होंने 72 जख्म खाए फिर भी नमाज नहीं छोड़ी, तुम्हारे तो सर में दर्द होता है तो तुम नमाज छोड़ देते हो, तो उस वक्त तुम्हें किरदार हुसैन याद नहीं आता? तो क्या खाली इसी तरीके से रस्म और रिवाज के लिए तुम इमाम का दिन मनाते हो? आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम है, इसको मोहब्बत ने इसीलिए कहा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा।